So, this lecture is on direct and indirect speech topic. So, let's start. तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्सन के द्वारा बोले जाते हैं और एनक्लोज्ड होते हैं कोटेशन मार्क्स के अंदर, जैसे कि स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। रिपोर्टिंग क्लॉज। अब रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है? रिपोर्टिंग क्लॉज जो यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिख रहा है, ही सेड, तो ही सेड यहाँ पे रिपोर्टिंग क्लॉज है। एंड आई एम हैप्पी यहाँ पर क्वोटेड स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच होता है कि जो स्पीकर्स का जो वर्ड्स होते हैं उसको बिना एग्जैक्ट वर्ड्स के बताया जाता है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। डायरेक्ट स्पीच को यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच बना के शो किया गया है और दैट से कनेक्ट किया गया है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। वहाँ पे था ही सेड, फिर कोटेशन मार्क के अंदर था आई एम हैप्पी, जिसको चेंज करके इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करके उसको बनाया गया है ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। इसके की डिफरेंसेस है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, देन कोटेशन मार्क के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, देन उसको कनेक्ट किया गया है दैट से, एंड देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। डायरेक्ट स्पीच के अंदर शी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, देन उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट। रूल्स फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। टेंस चेंज। अब टेंस चेंज करना ज़रूरी होता है जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर प्रेजेंट सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको सिंपल पास्ट में चेंज किया जाएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे, आई प्ले फुटबॉल ही सेड। तो ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट के अंदर है, बट हम जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस हमको सिंपल पास्ट में चेंज करना होगा। जैसे कि ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल, तो उसमें प्ले सिंपल प्रेजेंट था, यहाँ पे चेंज कर दिया प्लेड सिंपल पास्ट। तो सिंपल प्रेजेंट वाला जो भी सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट के अंदर चेंज होगा जब भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करेंगे। नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर चेंज होगा। इज एम आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड आई एन जी वॉज वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी में चेंज होगा। अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बना है तो इनडायरेक्ट में उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर चेंज करना होगा। लेट्स सी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच के अंदर आई एम प्लेइंग फुटबॉल ही सेड। इनडायरेक्ट स्पीच का इसको अंदर चेंज किया है, ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। तो एम प्लेइंग चेंज हुआ है वॉज प्लेइंग के अंदर। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज होगा। मतलब हैज़ हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज होगा। एग्जाम्पल, आई हैव प्लेड फुटबॉल ही सेड, तो ये इनडायरेक्ट के अंदर चेंज होगा, ही सेड दैट ही हैड प्लेड फुटबॉल। हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म हैव प्लेड चेंज हुआ है हैड प्लेड के अंदर। नेक्स्ट है पास्ट सिंपल वर्ब का सेकेंड फॉर्म चेंज होगा पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। एग्जाम्पल, आई प्लेड फुटबॉल ही सेड, तो चेंज होगा ही सेड दैट ही हैड प्लेड फुटबॉल। प्लेड चेंज हुआ है हैड प्लेड के अंदर। नेक्स्ट है पास्ट सिंपल वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज होगा। जैसे कि आई प्लेड फुटबॉल ही सेड, तो चेंज होगा ही सेड दैट ही हैड प्लेड फुटबॉल। प्लेड चेंज हुआ है हैड प्लेड के अंदर। अब है एग्जाम्पल्स फॉर डिफरेंट टेंसेस। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल चेंज हुआ था पास्ट सिंपल के अंदर, तो उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी लाइक्स एप्पल्स ही सेड, इनडायरेक्ट के अंदर चेंज होगा ही सेड दैट शी लाइक्ड एप्पल्स। नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो इज एम आर था वो वॉज वर के अंदर चेंज हुआ था, तो इसका एग्जाम्पल देखिए। शी इज़ ईटिंग एन एप्पल ही सेड,
he said that she was eating an apple. नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में. शी हैज़ ईटन एन एप्पल. ही सेड, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ही सेड दैट शी हैड ईटन एन एप्पल. नेक्स्ट, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज होगा. शी एट एन एप्पल. ही सेड, तो इनडायरेक्ट के अंदर शी सेड दैट शी हैड ईटन एन एप्पल. ओके, तो अभी तक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इस लेक्चर के अंदर जितना भी पढ़ा है ये उसका एक टेबल फॉर्म चार्ट है. जैसे कि डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो किस तरीके से चेंज होता है, वही एक सिंपल फॉर्म में चार्ट दिया गया है. जैसे कि प्रेजेंट सिंपल चेंज हो जाता है पास्ट सिंपल के अंदर, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस चेंज होता है पास्ट कॉन्टीन्यूअस के अंदर, पास्ट सिंपल होता है चेंज पास्ट परफेक्ट के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट के अंदर, विल फ्यूचर चेंज होता है वुड प्लस बैर इन्फिनेटिव में, कैन का हो जाता है कुड, हैव टू का हो जाता है हैड टू, इम्परेटिव का हो जाता है टू इन्फिनेटिव. तो बाकी का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे. बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का बाकी का टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगी. बाकी मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के टॉपिक को शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू भी एक्सप्लेन करूँगी. अगर लॉन्ग वीडियो के थ्रू समझना चाहते हो तो लॉन्ग वीडियो के थ्रू भी इस टॉपिक को समझ सकते हो, और शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू समझना चाहते हो तो शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू भी समझ सकते हो. ओके देन.